आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इसमें पहला है डिस्कवरी ऑफ द सेल। द सेल ऑर्गेनिजम्स ऑफ वेराइटी इन सेल नंबर शेप एंड साइज। ऑर्गेनिजम्स ऑफ वेराइटी सेल नंबर और शेप और साइज के बारे में भी पढ़ेंगे। चौथा है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल के कुछ स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में। पार्ट्स ऑफ सेल, सेल के कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, तुलना करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या होता है। डिस्कवरी ऑफ द सेल, रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर ए सिंगल मैग्नीफाइंग डिवाइस। He took thin skills of the cork and observed them under a microscope। जैसे छोटे छोटे चीज को जैसे सेल्स कॉर्क को ऑब्जर्व माइक्रोस्कोप से भी हम लोग देखते हैं। He took thin slice of the cork and observed them under a microscope। उन्होंने thin slice of cork को observe किया था under a microscope की मदद से। Hook observed as boxes or cells in the cork were actually dead cells। उन्होंने dead cell को भी देखा था। Cell of living organisms could be observed only after the discovery of improved microscope। सेल को organisms could observe only after discovery of improved से माइक्रोस्कोप को भी हम लोग इस तरह से देखते हैं। Very little was known about the cell for the next 115 years after Robert Hooke's observed। मतलब छोटे से छोटे चीज़ों को ऑब्जर्व किए थे 115 ईयर्स रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व किए थे, 115 ईयर्स एगो ऑब्जर्व किए थे। दूसरा पॉइंट है द सेल ब्रिक्स इन ए बिल्डिंग एंड सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चर एंड यूनिट। जैसे हम बिल्डिंग बनाने में ब्रिक्स ईंटों का यूज़ करते हैं, उनमें भी कुछ बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट्स होते हैं। इन द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिज्म differ for one another but all are made up of cell। मतलब इसमें लिविंग वर्ल्ड में भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिफाइंड होता है सेल की वजह से। सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। In the living organisms are complex living structure unlike unliving। जैसे ब्रिक्स में कोई लिविंग होता है, कोई में कम्प्लेक्स लिविंग भी होता है, किसमें अनलाइक मतलब नॉन लिविंग ब्रिक्स भी होता है। तीसरा है ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर शेप एंड साइज। ऑर्गेनिज्म के वैरायटी और सेल नंबर और उसके शेप एंड साइज के बारे में। Stains are used to color parts of the cell to study the detailed structure। Stains जो है उसका हम यूज़ करते हैं कलर ऑफ पार्ट्स ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर। स्टेन्स का यूज़ करते हैं कलर मतलब सेल के जो कलर पार्ट्स होते हैं उसे डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए। These are millions of living organisms। हमारे चारों मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। They are different shape and size। इसका different shape and size भी है। Their organisms also vary in shape, size and number of cell। इसका वेरिएबल shape size में number of cell में भी। फर्स्ट है number of cell, सेकंड फिर उसके बारे में पढ़ेंगे shape of cell, थर्ड size of cell। पहला है number of cell, सेल की संख्या। The number of runs into billions and trillions। ये जो है वो रन करता है बिलियंस एंड ट्रिलियंस में। ह्यूमन बॉडी एज ट्रिलियंस ऑफ सेल विच वेरियर इन शेप्स एंड साइज। इसका ह्यूमन बॉडी है जो ट्रिलियंस इन सेल विच वेरिएबल शेप एंड साइज में। द फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीपल्स एंड द नंबर ऑफ सेल इंक्रीज एज डेवलपमेंट प्रोसेस्ड। A single called cells। Organisms like amoeba, cactus and digestive food repairs structure goals and reproduction। जैसे इसमें बहुत सारा लाइक है, एमोबा है, डेजर्ट फूड और रिबन्स, ये रिप्रोडक्शन भी है। A single celled
Organisms like Amoeba captures and digests food, repairs, excretes, grows and reproduce. A single cell जो होता है वो like organism captures and digests food, repairs to excretes, grows and reproduce करने में हमारी मदद करता है. Shape of cells. Amoeba has no definite shape unlike other organisms. It keeps on changing its shape. Amoeba का जो है no definite shape होता है unlike other organisms से. It keeps on changing its shape. वो अपना आकार बदलते रहता है. Observe the projection of varying lengths protruding out of its body is called pressure. A white blood cell, WBC, in human blood is any other examples of a single cell which can change its shape. ह्यूमन में एक ब्लड है जो वाइट ब्लड ऑफ सेल है, उसका एग्जाम्पल्स जैसे हम लोग उसका शेप एंड साइज भी चेंज कर सकते हैं. वे WBC इज अ सेल एमोबा इज अ फुल फ्लाइट्स और व्हील नहीं होगा, वाइल होगा. WHILE वाइल. while this WBC is a cell amoeba is a full flighted organisms capable of different independence. जो इसमें एमियोबा है उसका ह्यूमंस में एमियोबा भी पाया जाता है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैपेबल डिफरेंट इंडिपेंडेंस एक्सटर्नल्स. Cells sometimes are quite long. Some are branched like the nerve cell or a neuron.